यूं तो कहा जाता है कि भारतीय राजनीति की बागडोर उत्तर प्रदेश और बिहार के हाथ में रहती है, मगर तमिलनाडु में होने वाली राजनीति की भी एक अलग ही कहानी है। यहाँ लोग अपने स्टार्स को जिस तरह सिर पर बिठाते हैं, वैसा पूरे भारत में कहीं और नहीं दिखता। यहाँ स्टारडम सिर्फ कला तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे पूजा के लेवल तक पहुंच जाता है। एमजी रामचंद्रन, जिन्हें लोगों ने प्यार से एमजीआर कहा, से लेकर जयललिता, रजनीकांत, कमल हासन, खुशबू और विजयकांत जैसे सितारों के अधूरे ही सही मगर छोटे मोटे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट तक तमिलनाडु ने बार बार देखा है कि फिल्मी सितारे एक वक्त के बाद राजनीति की तरफ बढ़ने लगते हैं। एमजीआर और जयललिता तो राज्य के मुख्यमंत्री पद को भी संभाल चुके हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ा है, तमिल सुपरस्टार सी जोसेफ विजय यानी थलपति विजय का। करीब 35 साल बाद किसी एक्टर से उस दमदार पॉलिटिकल दखल की उम्मीद की जा रही है जो तमिल सिनेमा के कमल हासन और रजनीकांत जैसे आइकन भी नहीं कर पाए। एक्टर ने साल 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कड़ग यानी टीवी के लॉन्च की थी और इसके तुरंत बाद ऐलान कर दिया था कि वो फिल्मों को अलविदा कहकर पूरी तरह राजनीति में आगे बढ़ेंगे। अब जब चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं तो देखा जा सकता है कि उनकी पार्टी को काफी अच्छे वोट्स मिल रहे हैं। एक नई पार्टी के लिए राज्य में अपनी जगह बनाना बड़ी बात होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजय की जिंदगी के बारे में, जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी कम नहीं है। फिल्मी माहौल में जन्म होने से लेकर अभिनय की शुरुआत और संघर्ष के बाद स्टारडम हासिल करना, पिता से मतभेद और राजनीति में उतरने तक का सफर। और क्या वो इस चुनाव में राज्य के थलपति बन पाएंगे या नहीं? तो चलिए जानते हैं विजय की पूरी कहानी। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक रहे और मां शोभा एक गायिका थी। कला की दुनिया में घुसने के लिए उन्हें ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। इस माहौल के बीच विजय ने बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उनके पिता ने उन्हें वेट्री फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका दिया। बचपन से ही विजय ने तय कर लिया था कि उनका भविष्य सिनेमा ही है। कॉलेज में उन्होंने विजुअल मीडिया की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन अभिनय के जुनून के कारण बीच में ही वो छूट गई। बाद में उनकी मां शोभा ने एक स्क्रिप्ट लिखी और पिता S.A. चंद्रशेखर ने उस पर फिल्म बनाई। इसी फिल्म ना लया थिरुपी 1992 में जो आई थी, विजय ने बतौर हीरो की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता हासिल नहीं कर सकी जितनी इससे उम्मीद थी, लेकिन इससे विजय के करियर की नींव रख दी गई थी। विजय के शुरुआती करियर की पहचान फॉर्मूला फिल्मों से जुड़ी रही, जिनमें एक्शन और रोमांटिक गानों का भरपूर मेल होता था। लेकिन समय के साथ उनकी ये छवि बदल गई। कॉमेडी, एक्शन और सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और धीरे धीरे साधारण यानी आम हीरो से थलपति बन गए। गिल्ली जैसी सुपरहिट फिल्म ने उन्हें मास हीरो की छवि दी और छोटे बच्चों तक को उनका फैन बना दिया। वही कथी ने उनके अभिनय को सामाजिक और राजनीतिक संदेशों से जोड़ा, जबकि थेरी, मर्सल और बिगिल जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए। एक्टिंग के साथ साथ विजय डांसर भी काफी शानदार रहे। उनके करियर की शुरुआती फेज थोड़ा सा अलग था। बाहर से देखने पर कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा था। लगता है जैसे कोई आम एक्टर करियर पर काम कर रहा है। यंग विजय को लोगों को ये यकीन दिलाने में वक्त लगा कि वो सच में यहाँ इस दुनिया के लिए बने हैं। उन्होंने रजनीकांत की तरह ग्रैंड एंट्री नहीं ली, जहाँ एक्शन सीन्स फिक्शन के नियमों को बहुत चक्का कर दें, और ना ही कमल हासन की तरह जहाँ हर सीन एक मास्टर क्लास बन जाए। विजय का चार्म थोड़ा सा अलग था, बेहद सादा और अपनेपन जैसा। वो ऐसे लगते हैं जैसे आपके ही आसपास का कोई लड़का है जो अगली क्लास में बैठा है, अगले बस स्टॉप पर नजर आ जाएगा, किसी शादी में ऑकवर्ड डांस कर रहा होगा। यही आम आदमी वाला कनेक्शन धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। सिंप्लिसिटी उनके लिए गेम चेंजर बनकर सामने आई। तमिल सिनेमा ने विजय को सीधे मसीहा नहीं बनाया, पहले उसे अपना बनाया, फेमिलियर बनाया। आपको पता है लोगों ने उन्हें थलपति की तरह देखना कब और किस फिल्म से शुरू किया था? शुरुआती रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्मों में उनका किरदार पहले हीरोइन का दिल जीतता था, फिर परिवार का भरोसा और आखिर में दर्शकों का प्यार। एक एवरेज कहानी, लेकिन इसी बीच आया एक टर्निंग पॉइंट, गिल्ली नाम की एक फिल्म से। फिल्म 2004 में आई थी, जिसमें उनके साथ थी त्रिशा कृष्णन। एक सिंपल सा लड़का धीरे धीरे थलपति बनने की राह पर चल पड़ा। इस फिल्म के बाद लोगों ने उनके काम पर सवाल उठाना छोड़कर मानना शुरू कर दिया कि ये स्टार है।
विजय के लिए गिल्ली ने एक काम किया था। जो लड़का पहले थोड़ा हेजिटेट लगता था, वही अब एक चलती फिरती एनर्जी बन चुका था। इसके बाद उनके अभिनय और फिल्मों दोनों का मूड बदलने लगा था। फिल्म जब थिएटर में चलती तो कुछ घंटों के लिए थिएटर का माहौल राजशाही यानी मोनार्की जैसा हो जाता। उनकी फिल्मों में कॉमेडी को हमेशा जगह दी जाती रही, क्योंकि विजय के स्टारडम में एक हल्कापन हमेशा जरूरी रहा है। एक विलन होता है जो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि किसी बड़ी सामाजिक समस्या का चेहरा होता है, और इस सब के बीच विजय वही करते हैं जिसने उन्हें विजय बनाया, आम आदमी के गुस्से का एक चेहरा बना देना। बदलते वक्त के साथ थलपति की फिल्में और भी ज्यादा स्ट्रेट और स्ट्रांग हो गई। लवर धीरे धीरे फाइटर बना और फाइटर आगे चलकर सिस्टम से लड़ने वाला हीरो बना। ये बदलाव इतना धीरे हुआ कि कभी झटका नहीं लगा, सब कुछ नेचुरल लगा। हालांकि उन्होंने अपने पुराने वर्जन को कभी छोड़ा नहीं। उस बड़े मास हीरो के अंदर आज भी वही फेमिलियर विजय मौजूद रहा, वही मुस्कान, वही डांस और वही हल्की सी शरारत, जैसे थेरी फिल्म में हम देखते हैं। इसी कारण उनका पॉलिटिकल टोन कभी भी अचानक से आधमका हुआ नहीं लगा। पार्टी लॉन्च करने से बहुत पहले उनकी फिल्में धीरे धीरे कैंपेन स्पीचेस जैसी लगने लगी थी। फर्क बस इतना था कि वो स्पीचेस थिएटर में एंटरटेनमेंट के नाम पर छुपा कर परोसी जा रही थी। किसानों का मुद्दा, भ्रष्टाचार, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वोटिंग राइट्स, महिलाओं की सुरक्षा, कॉर्पोरेट लालच, टॉपिक बदलते रहे लेकिन मैसेज वही रहा। समाज कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, और विजय वो काफी पहले से ये सब नोटिस कर रहे थे। फरवरी 2024 में सी जोसेफ विजय ने ऑफिशियली राजनीति में एंट्री लेते हुए अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम का ऐलान किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि उन्होंने साफ कहा वो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना ही वो किसी के सपोर्ट में बनकर सामने आएंगे, बल्कि उनका पूरा फोकस सीधा 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक टीवीके की पहली रैली 27 अक्टूबर 2024 को विक्रवंडी में हुई थी, जहां खासी भीड़ जमा हुई थी। स्टेज से विजय ने उन पार्टियों पर निशाना साधा था जो लोगों को बांटने की राजनीति करती है। उन्होंने द्रविड़ मॉडल के नाम पर लोगों को गुमराह करने और एक ही परिवार द्वारा राज्य चलाने जैसे आरोप भी लगाए थे। इसी बीच परिवार से भी उनका मतभेद शुरू हो गए थे। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर पहले ही ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश कर चुके थे। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ी कि विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक काम में ना किया जाए। बाद में विजय ने साफ बयान दिया कि उनके पिता की पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल सीधा सा मैसेज ये है, इस बार विजय सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं, पॉलिटिक्स में भी अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। अपनी पहली रैली में सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु वेट्री कड़गम की सोच को आसान शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, हम द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को अलग नहीं मानते, ये इस मिट्टी की दो आंखें हैं। यानी उनकी बात सीधी थी, पहचान की राजनीति में बंटने के बजाय दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। विजय ने यह भी साफ कहा था कि उनकी पार्टी खुद को किसी एक पहचान तक सीमित नहीं रखेगी। आगे उन्होंने बताया कि टीवीके की नींव धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस पर होगी। मतलब धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि बराबरी और सभी के अधिकार की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो सिनेमा से दूरी बनाकर पूरी तरह राजनीति पर फोकस करेंगे और यहीं पर उनकी एंट्री बाकी सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स से अलग हो जाती है। कैसे? विजय की पॉलिटिक्स उनकी आइडियोलॉजी ने कुछ किया हो या ना किया हो, ये तो किया है कि उन्होंने परसेप्शन डेवलप जरूर किया है, यानी धारणा। वो अपने राजनीतिक मिशन को लेकर सीरियस रहे हैं। ये गंभीरता ही रजनीकांत, कमल हासन जैसे तमिल स्टार्स की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा में मिसिंग नजर आई। इस गंभीरता ने ही 2 साल पहले पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया। फिलहाल वीडियो बनाए जाने तक वोटों की गिनती जारी है, लेकिन अगर शुरुआती रुझानों पर भरोसा करें तो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा झटका लग चुका है। विजय की पार्टी टीवीके फिलहाल रेस में आगे चलती दिख रही है और AIADMK और DMK जैसी स्थापित पार्टियों की पकड़ को हिलाती नजर आ रही है। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होने वाली है। मान लीजिए विजय और उनकी पार्टी टीवीके जीत के करीब पहुंच भी जाए, तब भी असली मुश्किलें यहीं से शुरू होंगी। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि पार्टी के पास अभी मजबूत सेकेंड लाइन लीडरशिप की कमी है। यानी अगर टॉप पर विजय हैं तो उनके नीचे कौन है?
और कितना मजबूत है? ये सवाल अभी भी खुला है। पॉलिटिकल एनालिस्ट सुमंत सीरमन ने बीबीसी से बात करते हुए साफ कहा था कि अगर विजय ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुंतेरा कजगम के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो सत्ताधारी डीएमके के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और देखते रहिए युवा।